पदकंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाय। पूज्य गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के सत्संग में बैठे हुए हैं। सुने हैं भक्ति के संबंध में, भक्ति क्यों करनी चाहिए और किसकी करनी चाहिए। तो गुरु महाराज की वाणी में है, गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। दोनों का उत्तर इसी में है कि आवागमन, माता के उदर में आना, माता के उदर से इस संसार में आना, फिर प्रारब्ध के मुताबिक सुख दुख भोगना, फिर यहाँ से चला जाना शरीर त्याग करके, फिर आना, फिर जाना, यह तो लगा ही रहता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह लगा रहता है। जन्म लेते हैं माता के उदर से, फिर मरते हैं। यह आवागमन का दुख बहुत भयंकर दुख है। माता के उदर में भयंकर दुख होता है, जन्म के वक्त में भयंकर दुख होता है, रोग होता है, भयंकर दुख होता है, बूढ़े आदमी को भयंकर दुख होता है। हमको अगले रविवार को देखे ना, बैठ नहीं सके, उस दिन तो ठीक भी था, लेकिन 2 दिन जो रहे सोमवार मंगल, तो किस तरह से थे हम, वो हम ही जानते थे। हम तो सोचते थे मर ही जाए तो बढ़िया, लेकिन मरे भी नहीं। इतना कष्ट हो रहा था। तो यह रोग होता है तो कष्ट, बुढ़ापा में तो कोई सुनने वाला है नहीं, बूढ़ा बेचारा क्या करे, बूढ़े की बात तो कोई सुनता ही नहीं। तो यह आवागमन का दुख जो है, जब मनुष्य को इतना हो रहा है तो और जीवों की बात सोचिए, विचारिए। 84 लाख योनि है, उस सबको जीवों को और भी दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसी के लिए किसकी भक्ति करें, तो कहा परमात्मा की भक्ति, प्रभु की भक्ति करें। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। तो भक्ति परमात्मा की करनी चाहिए और किसी की नहीं। और परमात्मा की जो भक्ति करेंगे वो परमात्मा कैसे हैं, तो अभी पाठ में आया, जो चेतन कह जर करई, जर ही करय चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक हैं, भजहि जीव ते धन। जो जड़ को चेतन बनाते हैं और चेतन को जड़ बनाते हैं, ऐसे शक्तिमान जो राम हैं, तुलसीदास जी ने राम कहा परमात्मा को।
उसकी भक्ति करिए। वह जीव धन्य है जो उसकी भक्ति करते हैं। तो चेतन है तो जड़ बनाते हैं, जड़ है तो चेतन बनाते हैं, लेकिन जब जड़ चेतन नहीं था, जड़ चेतन तो था ही नहीं पहले, तो परमात्मा थे उस समय भी, तो जड़ चेतन को भी परमात्मा ने बनाया। काशी मग, काशी को बनाया, मगह को बनाया, सुरसरी गंगा नदी को बनाया, कर्मनाशा नदी को बनाया, सुरसरी कर्मनाशा, मरु मारब मारवाड़ देश बनाया, मरु देश बनाया, मरुभूमि मारवाड़ भूमि, मरु मारब महिदेश गवासा। दानव देव, दैत्य को बनाया, राक्षस को, तो देव को भी बनाया, देवताओं को। ऊंच और नीचू, ऊंचा बनाया, नीचा बनाया। अमीय सजीवन, अमृत बनाया, संजीवनी, अमृत पी लेंगे तो संजीवनी है, वह अमर हो जाएंगे। अब माहुर मीचू, माहुर यानी जहर मार देने वाला, माहुर मीचू। अमीय सजीवन माहुर मीचू। कहते कहते कह दिया, जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ को बनाया, चेतन को बनाया, गुण को बनाया, दोष को बनाया, विश्व किन्न करता। यह सब परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा की भक्ति करेंगे। सब कुछ बनाया उन्होंने। नानक देव जी ने कहा, तदी आप ही आप उपाया, नहीं कछु कछु कर दिखलाइया। सांसारिक वैज्ञानिक जो होते हैं संसार में, सांसारिक मिसाइल बनाए हैं, कुछ बनाए हैं, लेकिन संसार से कुछ लिए कि नहीं लिए, ऐसे बना दिए। ऐसे कुछ नहीं बनाए हैं वो। वैज्ञानिक बनाते हैं तो संसार से 5 तत्व है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन्हीं में से जो पदार्थ बना हुआ है उनसे कुछ लेते हैं और तभी कुछ बनाते हैं, ऐसे नहीं बना देते। लेकिन परमात्मा वो नहीं है, कुछ नहीं था, जिस जो सबको बना दिया जिन्होंने, वो है परमात्मा, जिन्होंने सबको बनाया। कहीं से कुछ लिया नहीं, अपने से ही उत्पन्न किया सबको। इसलिए वेद उस परमात्मा को प्रसवकर्ता कहते हैं। सारी सृष्टि को जन्म देने वाले हैं वो। सारे सृष्टि की रचना करने वाले वही हैं। तो ऐसे जो परमात्मा हैं बहुत शक्तिमान है। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, तुलसीदास जी ने कहा अमोघ शक्ति। सब शक्तियों के भंडार वही हैं, सबको उन्हीं से शक्ति मिलती है। उपनिषद में एक कथा है, एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में देवता विजयी हुए। जब देवता विजयी हुए तो वरुण कहते थे मैंने जीता, मैंने अपने पानी से मार किया, बहा दिया। अग्नि कहते थे मैंने जीता, मैंने जला दिया। पवन कहे मैंने जीता, अपने पराक्रम से मैंने तो उड़ा दिया। तो अपनी अपनी सब बड़ाई करने लगे। कोई अपने को छोटा नहीं समझते थे।
उसी समय देव नदी में, देव नदी सुरसरी, सुरसरी यानी गंगा नदी, देवताओं की नदी है, स्वर्ग से आई है ना, स्वर्ग से आई गंगा नदी, स्वर्ग से आई है, इसलिए सुरसरी कहा गया, देवताओं की नदी। सुर मतलब देवता, सरी मतलब सरिता नदी, देवताओं की नदी है यह। तो वहां एक यक्ष, बहुत भयंकर यक्ष प्रकट हो गए। अब यक्ष को देख करके देवता लोग भयभीत हो गए, ये भयंकर यक्ष कौन है, दैत्यों की तरफ से आए हुए हैं अथवा कौन है, ये तो बड़ा विशाल लग रहा है इनका शरीर, पता लगाना चाहिए। तो देवताओं के राजा इंद्र हैं, उन्होंने भेजा अग्नि को, अग्निदेव सबसे तेज है, किसी काम में तेज आदमी को नहीं भेजते हैं, अग्निदेव सबसे तेज, कहा जाके पता लगाइए कि कौन है वो यक्ष। तो जाके पूछा आप कौन हैं, इन्होंने कहा आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा तुम कौन। अब बड़े आदमी को हम कह दें कि तुम कौन हो, गुस्सा नहीं होगा? पोता कह दे दादा को तुम कौन हो, बड़ा होने पर, छोटा है तब तो कोई बात नहीं, छोटका तो सब कह देता है बच्चा, लेकिन बड़ा होने पर तुम कौन हो। एक बार यही हुआ था, सनत कुमार प्रवचन कर रहे थे याज्ञवल्क जी के यहाँ, याज्ञवल्क मुनि थे, सनत कुमार भी मुनि थे, तो प्रवचन कर रहे थे के यहाँ ऋषि मुनि सब बैठे थे, वृद्ध सब थे। प्रवचन कर रहे थे, लेकिन किसी का मन प्रवचन में नहीं लग रहा था, वो सुन नहीं रहे थे ध्यान से। तो कह दिया सनत कुमार ने, ऐ बाला, ऐ बाल को, बूढ़ा सब आदमी है, उसको कहे बाल को, गुस्सा नहीं लगेगा? बड़ा गुस्सा हुआ कि बालक तो यही है, और वो तो सनत कुमार तो उम्र तो बहुत है, लेकिन 5 साल का बालक ही सब दिन, यही है बालक तो यही है, हम लोगों को बालक कहता है, हम सबों को बालक कहता है। कहा सत्संग बंद करिए। आ गए, तो काम में लगे थे याज्ञवल्क मुनि, आ गए, क्या बात हो गई? तो कहा देखिए, इन्होंने हमको बालको कहा, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब बालक यही है, हमको कह रहा है बालक। कहा कि आप क्यों कहे ऐसा इन वृद्ध महात्माओं को, ऋषि मुनियों को? इन्होंने कहा कि मैं जब कह रहा था तो ये लोग ध्यान पूर्वक सुन नहीं रहे थे, बालक के तरह इन लोगों का मन चंचल था, इधर देखता था, उधर देखता था, उधर देखता था, सुन नहीं रहा था। अगर सुन रहा था तो पूछिए क्या कह रहे थे जिस समय मैंने बालक को कहा, बाला, ऐ बाला कहा, तो किसी को याद नहीं है, क्योंकि सुन ही नहीं रहा था। तो वही बात है, जो सुनते नहीं है याद बात रहेगी नहीं, ध्यान पूर्वक नहीं सुनिएगा। तो हम कह रहे थे कि किसी प्रतिष्ठित देवता को अगर तुम कह दीजिए, गुस्सा नहीं होगा? बड़े आदमी को भी उन्होंने पूछा, कहा उन्होंने, आप जो पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो आप नहीं जानते हमको? कहा मैं तो नहीं जानता, कौन हो बताओ? कहा मैं अग्निदेव हूं। कहा क्या करते हो? कहा क्या करते हैं?
हमारे बिना किसी का काम चलेगा? पेट में जठराग्नि मैं ही हूं। अगर मैं पेट में ना रहूं तो अन्न पचे नहीं। बाहर में मैं ना रहूं तो अन्न भोजन बने नहीं। जंगलों में दवाग्नि मैं हूं, जंगलों को जलाने के लिए। समुद्र में मैं बर्वाग्नि हूं। प्रलय काल में सारे रस को मैं सोख लेता हूं। हमें इतनी शक्ति है। सारे संसार को मैं जला देता हूं, खाक कर देता हूं जला करके प्रलय काल में। मैं तो अग्निदेव हूं। तो यक्ष देवता ने एक तिनका धर दिया, कहा इसको जलाओ। तो लगाया, कुछ शक्ति नहीं, तिनका जला। पूरी शक्ति लगा दिया, तिनका नहीं जला। अग्निदेव हार करके चले गए। इंद्र ने पूछा पता लगा? का पता तो नहीं लगा, पता नहीं लगा। यह नहीं कहा कि मैं हार गया, का पता नहीं लगा। कहाँ भेज देते हैं, बताया ही नहीं कुछ। का सबसे तो वीर पवन देव हैं, इन्हीं को भेजना चाहिए। पवन सबसे वीर है, अग्नि तेज सबसे। तो पवन देव को भेजा। पवन देव गए, पूछा आप कौन हैं? तुमने कहा तुम कौन हो? ये भी तो प्रतिष्ठित देवता हैं, ये भी तिल मिला गए, क्रोध में आ गए। कहा हमको कौन नहीं जानता है? कहा वही तो बताइए कौन है, कौन हो? कहा हमारे बिना तो किसी का काम चलता ही नहीं है। मैं तो पवन देव हूं। बाहर में मैं तो हवा के रूप में हूं, भीतर में मैं हवा अगर नहीं जाऊं कोई जीवित नहीं रहे प्राणी। हमारा रूप जब आंधी का आता है, मैं बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देता हूं, बड़े बड़े घरों को तोड़ देता हूं। प्रलय काल में तो सारे संसार को, अग्नि को भी मैं अपने में समेट लेता हूं। मैं तो अग्नि को भी उड़ा देता हूं। मैं तो इतना वीर हूं, इतना बड़ा हूं। हमको कौन नहीं जानता है? कहा तिनका धरा हुआ, जरा उसको उड़ाओ। तो पवन देव ने कुछ शक्ति लगाई, तिनका नहीं उड़ा। पूरी शक्ति लगा दी, तिनका नहीं उड़ा। वे भी लज्जित होकर के चले गए। अब तो ये दो देवता हार गए, तो अब तो इंद्र ही बचे, देवताओं के राजा। वे स्वयं आए तो वहां पर यक्ष देवता नहीं, वहां पर एक देवी प्रकट हो गई, चार भुजा वाली। देवी ने कहा इंद्र, वे यक्ष देवता स्वयं परमात्मा ही थे। परमात्मा ने ही रूप धारण किया था। परमात्मा की शक्ति अग्नि में अगर है तो अग्नि किसी को जला सकती है। परमात्मा की शक्ति अगर पवन में है तो पवन किसी को उड़ा सकती है। परमात्मा की शक्ति जिसमें है वह कुछ कर सकता है। अब परमात्मा अपनी शक्ति किसी से खींच ले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस शरीर में जो है परमात्मा की शक्ति है, तभी बोल रहा है। परमात्मा शक्ति खींच ले, बोलेगा शरीर? शरीर तो जड़ है। चेतन कौन है? परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा का अंश है, जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो परमात्मा की शक्ति से ही सारा काम चलता है। ऐसी जो समर्थवान परमात्मा हैं, जो चेतन को जड़ बनाते हैं, जड़ को चेतन करते हैं। मस्का ही करे बिरंची प्रभु, प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं। अजही मसकते हीन, ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना देते हैं, तुक्ष बना देते हैं। ऐसा विचारी तजी संशया राम ही भजहि प्रवीण। ऐसा विचार करके, संशय त्याग करके चतुर प्राणी जो हैं
वे राम का भजन करते हैं। जो राम, ब्रह्मा को भी मच्छर बना देते हैं, मच्छर से तुच्छ, मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं। तो यही जान करके उनकी भक्ति करनी चाहिए। उसी कारण से अजीब है भक्ति। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, राम की भक्ति चिंतामणि है, सुंदर है। बसई गरुड़ जाके उर अंतर, हे गरुड़ जी या जिसके अंदर में बसती है। चिंतामणि एक पत्थर होता है, चिंतामणि पत्थर जिसको मिल जाए उसको 8 भर सोना रोज मिलेगा, 8 भर सोना मिलेगा। कितना दाम है? 10 भर का, 10 ग्राम का। हाँ, कितना? वही 50,000 से नीचे है, 50,000 से नीचे है, 40,000 से ऊपर है। 46 साढ़े 46 कितना बता रहा था, एक दिन देख रहे थे इसी में मोबाइल में। तो उस हिसाब से जोड़िए 8 भर का दाम, फिर एक के रोज में उतना मिल जाए तो फिर बचपन से पढ़े जवान तक एक ठो नौकरी चाहिए, कितना मिलेगा? वही मास्टर बनिएगा तो अभी 20,000 मिल जाएगा, 25,000 अभी के मास्टर को मिल रहा है ना, 20-25,000। लेकिन यहाँ तो लाखों रुपया मिल रहा है रोज, महीना का नहीं, लाखों रुपया रोज मिल रहा है। तो नौकरी करने के लिए क्यों कर जाएगा वो? मूर्खे रहेंगे, चलो पढ़बो नहीं करेंगे। लाखों रुपया रोज मिल रहा है, यहाँ चिंतामणि पत्थर है, तो क्या उससे चिंता दूर हो जाएगी? विचार करके जरा देखिए तो चिंता दूर हो जाएगी कि चिंता रहेगी? कंस को यह पत्थर था, कंस राजा भी था, बहुत बलवान भी था। देवकी की शादी कराई उन्होंने, चचेरी बहन थी, बहुत प्रिय। अपनी बहन तो उनको थी ही नहीं, चचेरी बहन थी, बहुत प्रिय थी। वसुदेव जी से शादी करा दिया। लेकर के जा रहे थे, क्या बन करके जा रहे थे? सारथी। टमटम पर हम लोग बैठे हैं, टमटम हाँकने वाला एकदम देखिए वहां बांस पर बैठा रहता था, हम लोग ऊपर में। इतना अपने से सारथी बन गया। सारथी भी बहुत, लेकिन बहन प्रिय है, अपने से सारथी बन करके बहन को पहुंचाएंगे। लेकिन आकाशवाणी हो गई, कंस जिस देवकी को तुम पहुंचाने के लिए जा रहे हो, जो इतना प्रिय तुमको है, उसका जो 8वां बालक होगा वही तुमको मारेगा। भला मरना कौन चाहते हैं? आकाशवाणी हो गई। आकाश झूठ बोलता नहीं है, विचारना चाहिए। आकाश झूठ बोलता नहीं है। आकाशवाणी जब हुई तो मारेगा तो जरूर, तो धर्म न करना चाहिए। लेकिन उसका मन पाप में लगा हुआ था। आकाशवाणी हो गई तो मारेगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, मरना भी पड़ेगा। जीने के लिए संसार में कोई आया नहीं, तो उसको धर्म करना चाहिए। लेकिन धर्म नहीं करके वह पाप करने के लिए चला कि ना देवकी रहेगी ना बालक जन्म लेगा। उठाया तलवार, पकड़ा जोटा, देना चाहा तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा यह अबला स्त्री, वह भी आपकी छोटी बहन, इसको क्यों मार रहे हैं आप? कहा इसका बालक हमको मारेगा। बालक मारेगा? बालक अभी हुआ नहीं, एक भी बालक नहीं हुआ है, 8वां बालक मारेगा। अब तो प्रतिज्ञा किया वसुदेव जी ने। पति का धर्म होता है स्त्रियों की रक्षा करना, पुरुष का यह धर्म है स्त्रियों की रक्षा करना।
रक्षा किया का बालक जो भी होगा वह मैं आपको दे दूंगा, बालक को मार दीजिएगा। इसको क्यों मारिएगा? स्त्री को मार करके पाप का भागी बनिएगा। स्त्री और बालक यह तो अवध होता है, लेकिन यहाँ तो अब उसको मारेगा बालक, तो बालक को मारना पड़ेगा। मान लिया, एक बात मान लिया कि स्त्री को नहीं मारेंगे, स्त्री बालक को नहीं मारना चाहिए। दंड उसको दे सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, लेकिन जान नहीं मारना चाहिए। शास्त्र में यह नियम है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब स्त्री, भगवान श्री राम सबसे पहले किसको मारे थे? पूतना को नहीं, भगवान कृष्ण पूतना को मारे थे। भगवान राम सबसे पहले तारिका को मारे थे। मारे ना दोनों? नहीं मारे थे। वह अपवाद है, वैसी स्त्री भी तो नहीं होनी चाहिए, वैसी स्त्री भी नहीं होनी चाहिए ना, पूतना के तरह और तारिका के तरह। ऋषियों मुनियों को ही मार करके खा जा, जो बालकों को ही मार, कितना मार दिया पूतना ने बालकों को, बहुत बालकों को मार दिया। उसे को मारना, भगवान स्वयं मारते हैं उसको। मनुष्य नहीं मार सके तो भगवान मारते हैं उसको। देखिए, तो अब आकाशवाणी हुई है, फिर भी वह अब मारना चाहा तो बचा लिया वसुदेव जी ने। उन्होंने भी छोड़ कहा तो कब बालक जन्म लेगा आपके यहाँ, कहीं छिपा दीजिएगा, क्या कुछ करिएगा? कहा नहीं नहीं, आपकी जो इच्छा हो, हमको अपने ही घर में रखिए। जेल में, कैद खाने में दे दिया। बालक जन्म लेता था, 6 बालक को कंस ने पत्थर पर पटक करके मार दिया। 6 बालक। 7वां गर्भ रहा तो गर्भपात हो गया, यानी महामाया के प्रभाव से ऐसा दिखाया गया। वह बालक उड़ करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। रोहिणी वसुदेव जी की बड़ी पत्नी थी। कंस के डर से वसुदेव जी ने भेज दिया था उसको मथुरा से गोकुल, वहीं मित्र के यहाँ। किसके यहाँ? भगवान कृष्ण के पिता का नाम क्या था वहां? नंद बाबा के यहाँ थी। नंद बाबा के यहाँ थी वो। वहीं बलराम जी का जन्म हो गया। 8वां जब गर्भ में आया तो 3 फाटक लगा हुआ था। 3 फाटक लगा हुआ है। पहरेदार पहरा कर रहे हैं। 3 फाटक के भीतर में भागेगा कैसे? पहरेदार पहरा कर रहा है। हथकड़ी बेड़ी, हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी लगी हुई है वसुदेव देवकी को। जन्म लेगा तो जाएगा कहाँ? लेकिन भगवान का जब आना हुआ, भगवान का आविर्भाव हुआ, भगवान जब संसार में आए, जन्म लेते ही वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। तीनों फाटक भी खुल गया। पहरेदार भी सो गए। अब जानते हैं यह कौन है? जीव है वसुदेव देवकी। अब फाटक 3 जो है ना, अंधकार, प्रकाश और शब्द है। हथकड़ी बेरी जो है ना, लोभ की हथकड़ी, मोह की बेरी लगी हुई है जीव को। और जब कृष्ण आते हैं, यानी परमात्मा को हृदय में बैठाइए, उनका दर्शन हो जाए जीव को,
तो सब खुल जाएगा, हथकड़ी बेड़ी खुल जाएगी, सारे बंधन, अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी बंधन झड़ जाएगा, जीव परमात्मा से मिल जाएगा। ये अंदर की बात है, संत मत में ये बात बताई जाती है, और मतों में तो कथा निकाल दिया, सीधा कथा निकाल दिया। सिर्फ कथा तो नहीं ना है, अब तो वसुदेव जी उसको उठाते हैं, लेकर चले गए गोकुल। गोकुल में यशोदा मैया ने महामाया को जन्म दिया था, वहां पर सुला दिया भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को, और ले आया किसको? लड़की के रूप में महामाया है तो महामाया को उठा करके लाया। अब महामाया को जो उठा करके लाए, उसका क्या हाल होगा? फिर तो हथकड़ी बेड़ी लग जाएगी ना। हथकड़ी बेड़ी लग गई, सारा बंधन लग गया, अंधकार प्रकाश लग जाएगा, यानी वहां तीनों फाटक लग गए। और जो पहरेदार सोया हुआ था वह भी जग गया। ये पहरेदार कौन है? जब परमात्मा का दर्शन होता है तो इंद्रियां काम नहीं करती है, आंख रूप को नहीं देखती है। नहीं तो देखिए, किधर देखिएगा ना मन चंचल हो जाएगा। बड़ा खच्चड़ है, बदमाश है, आंख सबसे बदमाश ज्यादा। कान, जिह्वा, नाक, चमड़ा, पांचों अपने विषयों में लेकर के भागता है। लेकिन परमात्मा का दर्शन जब होता है ना, वह आनंद जब मिलता है, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो, तो ब्रह्म पीयूष का जो आनंद लेते हैं वो विषय के वन में नहीं भटकते हैं। आनंदे आनंद बारे प्रतिखौन, आनंद होता है भजन में, होत आनंद आनंद बरसत विशद अमी के बादल भीजत है कोई संग, वहां तो आनंद होता है, तो आनंद मिल गया। लेकिन अब तो यहाँ तो फिर विषय के वन में आ गया, अब तो बंधा गया। पहरेदार जग गया, ओ महामाया रोने लगी, तुरंत कंस को खबर कर दिया। कौन खबर करता है? हाँ, कान नाग जी भैया तुरंत खबर कर दिया। किसको? मन रूपी कंस को। मन रूपी कंस को खबर कर दिया, बड़ा रूप बढ़िया है, हाँ कान बहुत शब्द बढ़िया है, नाक बड़ा गंध बढ़िया, सुगंध बढ़िया है, जिभ्या बड़ा रसगुल्ला झाड़ो। जिभ्या वहां खबर किया है, नहीं सब खबर दे दिया वहां। त्वचा बहुत स्पर्श सुंदर है, देखिए सब यही तो बड़ा जीव को फंसा करके रखा है। कंस तो यही मन ही अपना है, इस कंस को ही तो मारना चाहिए, लेकिन इस कंस को अपने से नहीं मार सकिएगा। गुरु गुरु मन मारना, गुरु ही मारेंगे। कोई जीव मन रूपी कंस को नहीं मार सकता, मारेंगे तो गुरु मारेंगे, ऐसे नहीं मार सकिएगा। तो अब तो कंस आ गया, पांव पकड़ा और जिस पत्थर पर 6 बालक को पटक कर मारा था उसी पत्थर पर पटक दिया। वैसे भी छोड़ दीजिए किसी बालक को उठा करके, आकाश थोड़े जाएगा, नीचे ही गिरेगा ना, पत्थर पर गिरेगा, मरेगा ही। अब पटकिएगा तो जरूर मरना है, वैसे तो बच भी सकता है, लेकिन पटक दीजिए मरना ही है। तो कंस ने तो पटक दिया बालिका को नीचे, लेकिन वह उड़ करके चली गई आकाश में।
कौन थी? जासु माया बसवर्ती ब्रह्मादि देवासुरा, जिस माया के बस में ब्रह्मा आदि शिव विष्णु जग पे खन तुम देखन हारे विधि शंभु नचावन हारे, माया के द्वारा परमात्मा नचाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, माया के द्वारा। वही माया थी अवतरी हुई, तो माया भला कंस के बस में आएगी? फिर आकाशवाणी हो गई, कंस तुम हमको क्या मारने के लिए चले हो? तुम्हारे मारने वाला जन्म लिया, गोकुल में है, पूतना को भेजा, तो भगवान ने पूतना को मार दिया। बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, जितने भी राक्षस गए सबको भगवान ने मार दिया। और कंस का चिंता तो बढ़ते ही गया, कंस की चिंता बढ़ते गई। अंत में कंस को भी मार दिया भगवान ने। कहाँ चिंतामणि के रहते हुए चिंता समाप्त हुई। या चिंतामणि से कोई विशेषता नहीं है, नहीं भी कुछ है ना, तो चिंता नहीं रहे तो दुख नहीं है। हमको दुख तो जरूर था शरीर में, लेकिन चिंता किसी बात की नहीं थी कि हम मर जाएंगे, यह चिंता हमको नहीं थी। हम तो कहे भले मर जाएंगे तो बढ़िया शरीर मिलेगा, ये चिंता थोड़े है कि यहाँ चले जाएंगे दुख में चले जाएंगे। दुख तो तभी हो रहा था, लेकिन इसके बाद चले जाएंगे दुख नहीं होगा। तो ऐसा किए हैं, गुरु महाराज की भक्ति की है, बढ़िया शरीर मिल जाएगा, फिर भजन करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। चिंता किस बात की करेंगे? कोई चिंता नहीं। तो यह चिंतामणि भक्ति अगर करेंगे, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उरंतर परम प्रकाश रूप दिन राति, वह प्रकाश स्वरूप है चिंतामणि भक्ति। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, दीपक घी बत्ती नहीं चाहिए चिंतामणि प्राप्त भक्त को। प्रकाश के लिए दीपक घी बत्ती देते हैं ना, दीपक में घी देते हैं, बत्ती लगाते हैं, जलाते हैं, प्रकाश हुआ। लेकिन यहाँ तो परम प्रकाश रूप दिन रात प्रकाश हो रहा। दीपक घी बत्ती तो चाहिए ही नहीं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है। रूप का ध्यान हो गया, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति ख्याल से देखिए, सूरति बीच नहीं रखो, आंख बंद करके देखिए, तब उर हो तिजोर, हिजोर हो रहा। छूटत कर्म, सारा कर्म छूटता है, तार सब टूटत, इंद्रियों के घाटों से तार टूट गया। चेतन का तार आंख में है तब ना आंख देखेगी, और चेतन का तार कान में है तब ना कान सुनेगा। चेतन का तार जो है नाक में जुटा हुआ तब ना नाक गंध लेगी। सब तार टूट गया। फूटत कठिन कठोर, अंधकार जो सामने में कठिन कठोर है यह फूट गया। शुभ और अशुभ कर्म न लागे, शुभ अशुभ कर्म नहीं लगता है। अब पांचों चोर जो इंद्रियां हैं जाग जग करके पकड़ लिए उसको। जागी धरो गृह चोर, हमारे बस में है। तुलसीदास जी ने कहा परवश जान हस्यो इंद्रिय, कि मैं जब तक इंद्रियों के बस में था, इंद्रियां हमको नचाती थी तो बहुत हंसती थी इंद्रियां। हस्यो इंद्रिय स्वबस न होए न हंसैया। अब इंद्रियां हमारे बस में हो गई। आत्मा के बस में इंद्रियों को करिए, मन को करिए। हम स्वामी हैं, आत्मा ईश्वर का अंश। अब लो नसानी, अब तक तो नसाया था, अब ना नसैया, अब नहीं नसाऊंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि खत्म हो गई। जागे फिर ना डसैया, अब मैं जग गया फिर नहीं डसाऊंगा। पायो नाम चार चिंतामणि,
कि उस नाम को मैंने पाया जो परमात्मा का नाम है। उस करते ना खसैया, उस कर से नहीं गिरूंगा। जब तक बच्चे ने धरा है पिता का हाथ, मेला देख रहा है, मेला देखने में इधर उधर देखा, बस छोड़ दिया, हाथ भटक रहा है। लेकिन पिता उसके हाथ को पकड़े हैं, बच्चा मेला देख रहा है, भटकेगा बच्चा। नाम रूपी हाथ में जो जीव चला जाएगा, वो सदगुरु मिलने पर नाम बता देते हैं। सदगुरु नाम जब पकड़ लिया जीव, नानक सदगुरु भेटिए पूरी हो गई युक्ति, हसन दिया, खेलन दिया, खान दिया, पैनन दिया, बीच ही हो गई मुक्ति। तो घर को ले जाएंगे सदगुरु। सदगुरु के हाथ में नाम, नाम का भेद तो भेद जाहि विधि नाम में बिन गुरु जानन को, तुलसी कहें विनीत बर जो बिरंची से हो। ब्रह्मा शिव भी रहेंगे, बिना गुरु का नहीं जानेंगे उस नाम का भेद। बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। बिना गुरु का तो ब्रह्मा शिव का भी उद्धार नहीं होगा, विष्णु का उद्धार नहीं होगा। नाम नहीं जान सकते हैं बिना गुरु का। तो नाम का भेद तो सदगुरु बतलाते हैं, तभी यह चिंतामणि भक्ति मिलेगी अंदर में। चिंतामणि भक्ति को जो प्राप्त करेंगे, गर्भ सुधा समहरि हित होई, उसके लिए अमृत हो जाएगा, विष भी अमृत हो जाएगा। मीरा को विष दिया, मीरा पी गई विष को, अमृत हो गया। मीरा के लिए सांप का पेटारा भेज दिया, अब मीरा खोलती है तो क्या बन गया? अरे दुश्मन। सांप किसका हित है बताइए तो? वो सपेरिया खूब दूध पिलाता है, देखते हैं सपेरिया, देखे होंगे आप लोग बहुत। सपेरिया आता होगा पहले, जैसे ऐसे खोला सपेरिया का हाथ, वो दे दिया है आगे में से, अब मारा फों। सपेरिया क्या करता है उस पर लोगों को दिखाने के लिए क्या करता है, दांत तो उसका विष का तोड़ दिया है, विष का दांत तोड़ दिया है, इस पर घस दिया, दिखा दिया कि भाई इससे ठीक हो गया, देखिए हमको विष नहीं लगा। बेच लिया जड़ी, ताबीज बेच लिया, जंतर वही देखते हैं। किसी का हित नहीं है, चाहे वो दूध पिलाए फिर भी नहीं काटेगा, सो बात नहीं है, उसको भी काटवे करता है। तो यह जो है सांप का पेटारा भी बेच दिया मीरा को, तो क्या हो गया? तुलसी की माला हित हो गया कि नहीं? हरि हित होई, तेहि बिनु सुख पाव न कोई, व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। सब जीव जिनके बस में दुखी है, वह रोग मन का रोग नहीं होता है। मानस रोग है काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नीति, छाती, जारा, प्रीति करे जो तीनियों भाई, उपजय सन्नी बात दुखदाई। यह सब रोग है, यह रोग नहीं व्यापता है। लेकिन इस मणि को पाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। मर्मी सज्जन जो भेदीय भक्त हैं, गुरु से भेद ले लिए हैं, सुमति कुदारी, सुमति रूपी कुदाल से, कुदाल दास जी ले गए थे। आप एक दिन लूटन ले आए थे, दास जी ले गए थे, अभी कुदाल लेके आए हैं हमारे सामने, हम देखे हैं। कुदाल है, संसार को कोरने के लिए है, लेकिन अपने भीतर में कैसे कोरिएगा? तो सुमति रूपी कुदाल चाहिए, कुमति रूपी नहीं। सुमति कुदारी, जिसे कुदाल से कोर देते हैं ना खेत को, मोथा, घास, दुबड़ी जो है सबको कोड़ दिए, अब मकई होगा बढ़िया, और जो भी फसल लगाएंगे अच्छी फसल होगी। सुमति कुदारी ज्ञान भक्ति रूपी फसल को उगाने के लिए
सुमति रूपी कुदारी से कोरिए, सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य का आंख रखिए। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, जो प्राणी भाव सहित खोजते हैं तो पाप भक्ति मणि सब सुख खानी, वो भक्ति मणि को पाते हैं, भक्ति रूपी लाल को पाते हैं, भक्ति रूपी मणि को पाते हैं, सब सुखों की खानी। चाहे जो सुख चाहिए आपको, जैसा भी सुख चाहिए आपको, वह सुख मिलेगा। भक्ति अगर मिल जाए तो सब सुख मिलेगा, भक्ति नहीं मिली तो एक भी सुख नहीं मिलेगा। सब सुख खानी, खानी मतलब भंडार, कोयला का खान, अबरक का खान, क्या कहते हैं, चांदी का खान, लोहे का खान, ये सब तो खान है, अलग अलग ना है। यहाँ सब खान मिल जाए, जिसको सब खान मिल जाए, सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पोखरा लहसुन यामुंगा नीलम आदि सब खान मिल जाए, उसको कितना सुख होगा। वो भी सांसारिक है का भक्ति जिसको मिल जाती है ना, ये सब तो चाहिए ही नहीं। पाव भक्ति मनि सुख सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दाता दासा। ऐसा भक्त जो होता है, हे गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं, राम से भी बढ़ करके होते हैं। राम ते अधिक राम कर दासा, राम से भी बढ़ करके। कहिए क्या कहते हैं, राम से बढ़ करके, राम का दास कैसे होता है? का राम सिंधु, राम तो समुद्र में गए थे, द्वारिका में नहाए, 1 घंटा लट लट करने लगा, नमकीन पानी पिया नहीं जाता था। आए कोठली में, स्नान किए साबुन लगा के स्वच्छ जल से, वही पानी पीते थे। तो देखिए वो एक जगह पड़ा हुआ, क्या लाभ मिलता है, लेकिन उसी से बादल बनता है, वाष्प उठता है, बादल बनता है, अब बारिश होती है तो सबका जीवन चलता है। पानी स्वच्छ हो गया, फसल होती है, लोगों का जीवन चलता है। उसी परमात्मा से संत भी आते हैं, संत भी परमात्मा से ही आते हैं, परमात्मा से बाहर कुछ नहीं। लेकिन वो जो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, का वो होते हैं बादल के समान। राम तो समुद्र के समान एक जगह पड़े, राम सिद्धू घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिसंत समीरा। चंदन का वृक्ष कौन है? परमात्मा है। चंदन में सुगंध है, लेकिन उस सुगंध को कौन फैलाता है? हवा फैलाती है। तो क्या हवा तो संत हैं, परमात्मा के गुण को कौन बताते हैं? संत ही बताते हैं ना। लेकिन ग्रहण करने वाला तो वो यहाँ तो बहुत कम, नवाबगंज में परमात्मा का गुण ग्रहण करने वाला संत अगर फैलाने वाला भी हो, लेकिन उस हवा को लेने वाला सबको नहीं भागता है, किसी को दुर्गंधे पसंद है। पूज्य साईं बाबा एक कथा कहते थे, रामकृष्ण परमहंस देव जी के किताब में वह कथा है। एक मछली बेचने वाली मछली बेच करके आ रही थी, रात हो गई, आंधी आ गई, बारिश आ गई, किसी मालिन के यहाँ वो ठहर गई। मालिन के यहाँ जो है पूरा एकदम इधर उधर जूही चमेली चंपा अनेक तरह का फूल है, और उसके सुगंध से उसको नींद नहीं आती थी, उसको नींद आती ही नहीं थी। तब उन्होंने क्या किया, टोकरी जो था मछली वाला, उसमें छींटा दे दिया जल का, थोड़ा भींग गया तो उससे दुर्गंधी आने लगी, उसको सिरहाने ले लिया नाक के नजदीक, तब सो गई। लोग वही दुर्गंध पसंद करते हैं, सुगंध कहाँ से ले सकेंगे? परमात्मा का देखिए विषयी लोग जो है ना, दुर्गंध पसंद होता है उसको, सुगंध नहीं। सज्जन तो संत जन बिखेरते रहते हैं,
परमात्मा का सुगंध, जिसमें कि सारा सुख है, लेकिन उस सुख के तरफ वो जाते नहीं। ब्रह्म पयो निधि मंदिरा ज्ञान संसुर आए कथा सुदाम अधिकार है भक्ति मधुरता जाए। ब्रह्म क्षीर समुद्र है, देखते हैं हम भी, सब आप खत्म करेंगे, पहले बोले हम। तो ब्रह्म पयो निधि मंदिरा का ज्ञान संत सुर आए। संत क्या है? ज्ञान। कथा सुधा मति है, उस ज्ञान को संत निकालते हैं। कथा सुधा अमृत को, भक्ति मधुरता जाए, इसमें भक्ति रूपी मिठास है। तो इस भक्ति को करिएगा जो भक्ति वेद शास्त्रों में है। भगवान श्री राम ने क्या कहा प्रजाओं से? भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। हमारी भक्ति पुराण और वेद में जो है वह भक्ति, मनमानी भक्ति नहीं कि शीतलो माइक भक्ति करो, तंटा कमो माइक भक्ति कला, तंटा उन्हें बहेलियो थान में चला, तंटा उन्हें हो, ये सब मनमानी भक्ति नहीं। जो कि पुराण वेद में है भक्ति, वह भक्ति करिएगा तभी परम कल्याण होगा। नहीं तो भक्ति गईबे करता है, कभी अंधु की कथा तो कभी क्या कहते हैं अंधुमाली, नहीं अंधुमाली बेनी भगत कौन सब पनियार सब, वो सब गाते हैं लोग। कोनो भक्ति नहीं वो सब। भक्ति करिए, भक्ति करने का अर्थ मतलब परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए, भगवान को। आप भगवान का अंश जिसका हम हैं उसमें मिल जाइए, या भक्ति करके परम कल्याण अपना बनाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।